Today I am going to start new chapter, The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. In this chapter we will see about the butterflies experiment. So let's start the chapter. At the age of 22, when here I have a telling about Richard A. Bright. When he was just 22 years old, when he was the former Scout of the Year, excited the scientific world with new theory on how cells works. When he was just 22 years, remember that his age. In this age, when he was thinking about his experiment, because he was in his former Scout of the scientific theory, and he have decided to experiment how cells works. जब 22 years old था तो वो एक फॉर्मर जो पहले से क्या था साइंटिफिक एक्साइटेड था वर्स में एटलीस्ट वो अपना न्यू थ्योरी देता है जिसमें ये बताया गया है कि सेल्स कैसे वर्क करता है. Richard H. A. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. Richard H. A. Bright and his college roommates, when he was living in his room, so his roommates, all boys, they have his experiment and they have told to the where in National Academy about his experiment. So he was told that how they will be work. अब क्या होता है, जो रिचर्ड ए ब्राइट थे उनके जो कॉलेज के रूममेट्स थे वो सब इस बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे वो वर्क करेगा, और वो एक्सप्लेन कहाँ पे करते हैं, नेशनल एकेडमी साइंस था उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो काम करेगा. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स because of when he was have a scientific interest. That was the first time in the college history, college levels, when he was giving these types of theory. Any students before that not giving these types of experiment. It is the first time. ये पहली बार था जब क्या इतना इम्पोर्टेंट जो साइंटिफिक जर्नल कहाँ उस कॉलेज में इससे पहले किसी भी स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीगेस एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर्स फर्स्ट टाइम एट बैट फॉर रिचर्ड ए. ब्राइट when he was 15 years old. That time he was the play especially of the sports as a cricket in the लीग्स. जब होता क्या है स्पोर्ट्स में वुड लाइक बी मेकिंग द बिग लीग्स, एक बहुत बड़ा लीग था. अब लीग क्या है, एज द टूर्नामेंट एट द एज ऑफ 15. जब वो 15 ईयर्स ओल्ड था तो इसके लिए एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था. एट हिटिंग अ होम, अपने घर से रन योर्स, दौड़ने के लिए. फर्स्ट टाइम एट बैट, पहली बार जो बैट से करता है कौन, फॉर रिचर्ड ए. ब्राइट. बट इट इज नॉट अ स्पोर्ट्स, इट इज अ एक्सपेरिमेंट. तो वो एक्सपेरिमेंट किससे करता है. इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग स्ट्रीकिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, बट फॉर हिज कैरियर दैट वॉज अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट्स फॉर हिम बिकॉज ऑफ इट वॉज रिलेटेड ऑफ साइंस, क्योंकि साइंस में उनके लिए एक बहुत बड़ा क्या था, ह्यूज अचीवमेंट था. एंड अदर फील्ड्स, जो भी दूसरे फील्ड्स में भी करते थे वो सबसे बड़े क्या था, उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बन गया. एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज एंड आफ्टर दैट ही वाज स्टार्ट हिज एक्सपेरिमेंट. एंड व्हाट वाज हिज एक्सपेरिमेंट, हिज बटरफ्लाइज. और बटरफ्लाइज में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया. यार सबके लिए होता है ना कि लाइफ हम कैसे बनाते हैं, कोई ना कोई हमारा एक बेस बनता है. वैसे ही ये ब्राइड्स के लिए क्या होता है, उनके लिए बेस क्या बना, वो था बटरफ्लाई, जिससे वो अपना लाइफ का एक्सपेरिमेंट और एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने लगता है. एंड ओनली चाइल्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ए ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिसिल्वेनिया,
there wasn't much I could do there, he said. When he was a child, that time he was not do very well. Where he was living in Pennsylvania. जब पेनिसिलिनिया में वो रहता था, रीडिंग्स कर रहा था, तो बताता था कि वो उसके लिए उस समय कोई खास नहीं था, वो कुछ अच्छे से नहीं कर पाया था. I could there, he said, वो कहता है, I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. वो सिर्फ क्या करता था? He was a play sports with as the football or baseball with a team of one. किसी भी एक टीम्स में क्या करता था? फुटबॉल या फिर बेसबॉल ही खेलता था. But there was one thing I could do, collect things. मगर उसके बाद भी वो एक चीज करता था, and that was the collecting things, कि कुछ चीजों को कलेक्ट करना. And what was that thing? We will continue here. So he did, and he ever, when he was collecting that things, as he continue do that, वो जो चीजें वो कलेक्ट कर रहा था, लगातार उसको कलेक्ट करता ही रहता है. Beginning in kindergarten. What is the kindergarten? There have for small kids. So in these times when he was start collecting that things in the kindergarten से ही वो क्या करता है? स्टार्ट किया था क्या को कलेक्ट करना. A bright collected butterflies, and what was his collect? Butterfly. When he was the small boy, after that he was grew up, but he was not stop his collecting. जैसे वो बढ़ता जाता है लेकिन वो कलेक्ट करना बंद नहीं करता. और वो क्या कलेक्ट कर रहा था? वो था butterflies. With the same determinations that has marked all his activities. When he was do another activities with the same thing, हर चीजों को वो उसी डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ संकल्प के साथ हर चीजों को करता जा रहा था. He also collected rocks, fossils and coins. Especially after that he was collect butterflies, but other thing what he was collect? Collected rocks, fossils and coins. ये सब चीजें भी वो कलेक्ट करके रखना उसका एक पैशन था. He became an eager astronomer to sometimes stargazing all night. When he have as an astronomer, he was looking outside of the sky. In the whole night, he was gazing the stars, just like as the astronomer. वो बाद में एक astronomer भी बनता है कि वो पूरी रात क्या करता रहता था? स्टार को ही घूरता रहता था, देखता ही रहता था. From the first, he had driving curiosity along with the bright mind. After that was the first, he was especially very curious about driving. उसके बाद क्या होता है? जो ब्राइट का माइंड था, अल्बर्ट ब्राइट का जो माइंड था, इसमें क्यूरियस होने लगा ड्राइविंग के लिए. बहुत ज़्यादा उसमें जिज्ञासा आने लगी, वो थी ड्राइविंग के लिए. He also had a mother who encouraged his interest in learning. Well, everyone's life, one person's just like as idol, and a bride's mother for his idol, क्योंकि उनकी आदर्श उनकी मदर थी. Why? Because if have interest anything, his mother will be completed. जो भी चीज़ें उनको चाहिए रहता था, जो भी उनका इंटरेस्ट होता था, वो उनकी मदर उनको इनकरेज करती थी, हमेशा उन चीज़ों को इंटरेस्ट से सिखाती जाती थी. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mountaining materials and other equipment, and helped him in many other ways. Anything have a needs of him. जो भी चीज़ें उनको नीड्स होता, वो सब चीज़ उनकी मदर उनको लाके दे देती थी. यार अब तो स्वाभाविक सी बात है ना, कॉमन थिंग्स है कि हमको जो चाहिए रहेगा, हम जो बनना चाहते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स उसको अलाउ करते हैं तो हम क्या करेंगे? आसानी से उन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे? वो चीज़ें हम तो यूज़ करते जाएंगे ना. वैसे ए ब्राइड के साथ होता है. ए ब्राइड को जो चाहिए रहता है उनकी मदर उसको लाके दे देती है. तो उनको क्या क्या मिल जाता है? उनकी मदर से उनके लिए क्या लाती हैं? टेलीस्कोप्स ला के दे देती हैं, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटेनिंग मटेरियल्स एंड एनी इक्विपमेंट दे हैव नीड्स ऑफ ए ब्राइड्स. दे हैव ऑल टू हेल्प हिम इन मेनी अदर वेज. जो भी चाहिए या फिर कुछ भी दूसरे चीज़ों में उसको नीड्स हो,
वो सब उनकी मदर्स लाकर उनको दे देती थी. It was his only companion until he started school, and his mother, she was his companion, means she is the best friend when he starts school life. जब से वो उसने स्कूल लाइफ स्टार्ट किया, उनकी सबसे बेस्ट जो कॉम्पेनियन थी, मतलब साथी, वो उनकी खुद की मदर ही थी. His mother said, after that I would bring home friends for him. After that, his mother said herself, खुद से कहते हैं कि क्या करती है, I would bring home friends for him. उनके लिए वो खुद स्मॉल किड्स को उनके दोस्त बनाने के लिए लाती थी. But at night we just did things together. लेकिन सिर्फ रात ही था जब दोनों साथ में रहते थे. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. Richie, it means Richard. When Richard Ebright's mother told about Richards, she said that because Richard's father was died, after that he was the single person for her life. वो बताने लगते हैं कि उनके फादर्स के डेथ के बाद, रिची के फादर मतलब रिचर्ड के फादर्स के डेथ होने के बाद वही उनके लाइफ का एकमात्र सहारा था. जब वो रिचर्ड्स क्या होता है 3rd ग्रेड में था, तब उनके फादर्स की डेथ हो गई थी. She and her son spent almost every evening at the dining room table. She, it means mother of Richard, and self Richard, both have almost every evening they will be spent at the dining room. Dining room में ही वो क्या करती, all evenings को अपना time spend करते. If he didn't have things to do, when they have reached there and they have didn't do anything else, उनके पास अगर कुछ चीज़ें भी नहीं होता, I found work for him, तो उसके लिए उनके पास काम होता. Not physical work but learning things. When she have no any works for Ebride, so what she will be do? She will be do other work. That was not a physical work. That work is different other learning things. वो बताने लगते हैं कि जब उनके पास कुछ चीज़ ना हो, काम ना हो, तो क्या करती थी, वो हमेशा यही करती थी कि वो उसने कुछ न कुछ दूसरा वर्क सीखने की चीज़ें दे देती थी. His mother said he liked it, he wanted to learn, क्योंकि उनको ये सीखना भी पसंद था और वो सीखना चाहता भी था. And then he did, और वो सीखता भी था. He earned top grades in school. That's because he earned top grade in his school, और यही कारण था कि उसको स्कूल में टॉप पोजीशंस पाता था. On every day, things he was just like every other kid. His mother said. His mother told about the Richards because the other kids, just like as other kids, he want to learn every day. वो क्या होता था, वो बताने लगते कि and everyday things, हर चीज़ें हर दिन क्या होने लगता था, जो वो चाहता, जो अदर किड जैसे चाहते थे वो वैसा वो भी चाहता था. By the time he was in the 2nd grade, जब वो 2nd grade में था, Ebride had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. अपने होम टाउन से क्या करता है, जब वो 2nd ग्रेड में था तो 25 स्पीसीज का बटरफ्लाइज कलेक्ट कर लिया था जो उनके होम टाउन के आसपास में थी. That probably would have been the end of my butterflies collecting. After that his butterfly collecting have over there. उसके बाद वो उसने अपना बटरफ्लाई जो कलेक्शंस था उसको स्टॉप कर दिया. ये बात तो खुद क्या करता है, इफ्राइड्स कहता है. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. उसके बाद उनकी मदर्स ने उनको एक बुक दिया जिसमें क्या था, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, जो बटरफ्लाइज के स्पीसीज है उसके बारे में. That books which told how monarch butterflies migrate to सेंट्रल अमेरिका, उस पर बताया गया था कि कैसे मोनार्च जो बटरफ्लाई है वो अपने आप को माइग्रेट करता है, चेंज करता है, किसमें, टू सेंट्रल अमेरिका. ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द एगर यंग कलेक्टर. यंग कलेक्टर से उसने उस वर्ल्ड में उसमें किसके बारे में, मोनार्च के बारे में बताया.